भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं। कल करवा चौथ था तो कानून बन गया है तो लड़का लड़का भी शादी कर सकता है। तो कल एक लड़के ने दूसरे लड़के को भी देखा होगा, हैं? एक लड़की ने लड़की को भी देखा होगा। यही तो कानून है। समलैंगिकता का अधिकार दे दिया, लेकिन ये हमारी भारतीय सभ्यता भी नहीं है और संस्कृति नहीं है और प्रकृति के अनुकूल भी नहीं है। लेकिन ये क्यों बनाए जा रहे हैं कानून? ये बड़ा गहरा राज है और बड़ा षड्यंत्र है इस देश को, इस संस्कृति को तोड़ने के लिए। तो साधु संतों को क्यों टारगेट किया जाता है? वो ऐसे कानून का समर्थन नहीं करते, भगवान भी नहीं करते, ना भगवत प्राप्त संत भी नहीं करते। सोचो, परमात्मा ने नारी बनाई है, पुरुष बनाया है, और फिर तीसरा लिंग भी है। तो प्रकृति उस सिद्धांत पे चलती है, लेकिन अब उच्छलंगता और स्वच्छंदता के नाम पर हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, तो कुछ भी बोले जाओ, कुछ भी करे जाओ। अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में आकर के और देश को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, इस भारत देश में रह करके, भारत की रोटी खा करके। और तो ये बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। बापूजी को इसीलिए राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र का शिकार बनाया, क्योंकि बापूजी भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए जो देवी कार्य कर रहे थे, 17,000 बाल संस्कार केंद्र, सैकड़ों गुरुकुल, और ये जो घटना गुरुकुल से ही स्टार्ट हुई, 2008 से ये षड्यंत्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति वो पूरी तरीके से अब भारत देश में हावी हो चुकी है। आप भले साधक हैं, आप बैठे हैं सत्संग में, लेकिन आप भी वही कर चाहते हो कि आपका बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ेगा तो आप सोचते हो हमारा बच्चा तो पिछड़ा हुआ है। अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी बोले तो देखो, हाँ मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, फर्राटेदार। ऐसी मानसिकता लॉर्ड मैकाले ने फैलाई कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ेगा वो निम्न स्तर का कहलाएगा, और जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा वो थोड़ा हाई प्रोफाइल का कहलाएगा। ये मानसिकता घुस गई है। और साइन बोर्ड देखो तो जगह जगह अंग्रेजी में धीरे 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 धीरे। और दैनिक दिनचर्या में भी, जहां हम रोज उठ करके सुबह राम राम करते हैं, अब गाँव में तो मिल जाएगी राम राम कर लेते, लेकिन शहर का कोई बच्चा राम राम नहीं करता। बोले राम राम, बड़ा ऑड लगता है। तो बोले पुराने लोगों का वो है, अब मॉडर्न युग है। हेलो सर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, फिर हाथ मिला रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं। तो ये धीरे 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 घुल मिल गए। तो ये बाल संस्कार जो बापूजी के चलते हैं, उसमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप कोई मिले तो राम राम करो, दोनों हाथ जोड़ के, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। ये संस्कार प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, ये बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। वो माता पिता को प्रणाम करे, तिलक लगाए, मंदिर जाए, सूर्य भगवान को अर्घ दे, कर दर्शन करे। ये तमाम प्रकार की चीजें बाल संस्कार में सिखाई जा रही है। उसके बाद फिर वैलेंटाइन डे ना मना करके प्रेम दिवस मनाओ, तो माता पिता का पूजन करो, माता पिता का सम्मान बढ़े। ये तमाम प्रकार के जो सेवा कार्य और देवी कार्य संस्कृति को बढ़ाने के लिए बापूजी के द्वारा किए जा रहे थे। तो ये मुख्य कारण था बापूजी को वहां तक पहुंचाने के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता बापूजी कोई व्यक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति को तुम बंद कर दो। बापूजी एक चिंगारी है, हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता। कर सकता है? ऐसी बापूजी एक चेतना है, और उस चेतना को कौन कैद कर सकता है? और वो चेतना सब साधकों के हृदय में विराजती है, सब साधकों के हृदय में। लोग कहते हैं बापूजी अंदर हैं, हम कहते हैं हाँ अंदर हैं, लेकिन सिर्फ जोधपुर नहीं, वो तो सब भक्तों के दिल के अंदर है। जयराम जी की। और यही कारण है कि 62 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी सारे आश्रम भी सुचारू रूप से चल रहे हैं, सारे देवी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, और पहले से ज्यादा देवी कार्य चल रहे हैं। तो ये सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि हमारी संस्कृति को तोड़ने के लिए कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, तो मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े, हमारी मंदिरों की प्रतिमाओं को तोड़ा, हमारी श्रद्धा को खंडित करने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोई भगवान की प्रतिमा को तोड़ सकता है। राम जी की प्रतिमा तोड़ी, कृष्ण की प्रतिमा तोड़ी, हमारे मंदिर तोड़े गए।
अभी भी देखें तो मथुरा में अभी भी मस्जिद बनी हुई है, काशी बनारस में अभी भी मस्जिद बनी हुई है, अयोध्या में वो विवादित चल ही रहा है। जहाँ जहाँ हमारे भगवान के जन्म स्थल रहे या हमारे भगवान के मुख्य स्थान रहे हैं, उस जगह पर आधिपत्य उनका हुआ। प्रतिमाओं को तोड़ी लेकिन प्रतिभा नष्ट नहीं हुई। ऐसे हमारे बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए, हमारी बापूजी की प्रतिमा को नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन बापूजी की प्रतिमा तो क्या, बापूजी की प्रतिभा को अभी तक नष्ट नहीं कर पाए। ये बापूजी की ही प्रतिभा है कि आज तक सभी साधकों के दिल में बापूजी बसे हुए हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए।